गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थर्ड नियम समझाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको हैबिचुअलेशन सेंटेंस जो कि नियम नंबर 3 के अंतर्गत आया था। तो आज हम दूसरे प्रकार का हैबिचुअलेशन सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको कॉमन नाउन से कैसे जो है हैबिचुअलेशन सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरी प्रकार का जो है सेंटेंस हैबिचुअलेशन वाला बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हैबिचुअलेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई वाक्य सिंपल में किया जाता है और कोई वाक्य करने की जो है कोई काम करने की आदत आप में हो। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तो ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं चाय पिया करता हूँ, ये हमारे में क्या है, एक आदत है। क्या है? आदत है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे रमन इज accustomed to drink the tea। जैसे रमन इज accustomed to drink the tea, इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिखेंगे और उसके बाद में जो है हम देखेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट सेंटेंस को हम सबसे पहले इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका अर्थ क्या है पहले आप लोग समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है, उसके बाद में मैं डायरेक्ट सेंटेंस को लिखूंगा। पहले इसका अर्थ समझते हैं। जैसे रमन इज accustomed टू ड्रिंक द टी, रमन चाय पिया करता है। नियम नंबर 3 के अनुसार हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, कहाँ का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, हैबिचुअलेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं बदलेंगे। यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये जो हैबिचुअलेशन, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपका किसमें है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, ये नहीं बदला जाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद में नियमानुसार हम उसको बदलेंगे। जैसे रोहन said to मयंक, रोहन किससे कहता है, मयंक से कहा। किससे कहा? मयंक से कहा। क्या कहा? आई एम accustomed टू ड्रिंक द टी, ड्रिंक द टी। तो ये कैसा आपका सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। कैसा है? डायरेक्ट सेंटेंस। तो रोहन सेड टू मयंक, रोहन ने किससे कहा, मयंक से कहा। आई एम accustomed टू ड्रिंक द टी, मैं चाय पिया करता हूं, मैं चाय पिया करता हूं। तो इसमें क्या है, इसमें आदत है। क्या है? पीने की चाय। मयंक की जो है, सॉरी, रोहन की क्या है, आदत है। कौन सी आदत है? चाय पीने की आदत है। कौन सी आदत है? चाय पीने की आदत है। तो ये हैबिचुअलेशन इसीलिए है। तो यहां पे लिख देते हैं आदतीय वाक्य। वैसे इसका साधारण अर्थ क्या होता, मैं चाय पीता हूं, लेकिन अब accustomed टू लग जाने से ये सेंटेंस जो है किस में बदल गया, ये सेंटेंस हैबिचुअलेशन में बदल गया। तो अब हमको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, हैबिचुअल एक्शन है,
तो जाहिर सी बात हमने हैबिचुअल एक्शन लिखा है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट यहां पे होता तो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ यहां पे होता तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलते, नो चेंजिंग, बदला ही नहीं जाता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, जितने पे हमने लाइन खींची ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरा वाक्य, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, ये वाला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि ये वाला वाक्य कौन सा है, तो ये वाला वाक्य आपका हैबिचुअल एक्शन है, हमने साफ साफ आपको लिखा। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो रोहन सेड टू कुक्स में बदलेंगे टोल्ड मयंक, रोहन टोल्ड मयंक। आगे हमने क्या बताया था, कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब ये वाला वाक्य बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाक्य आपका जो है आदतीय वाक्य है। तो आई एम accustomed to drink the tea, drink the tea। तो रोहन ने किससे कहा, मयंक से कहा, क्या कहा, मैं चाय पिया करता हूं, मैं चाय पिया करता हूं। ये वाला आपका वाक्य जो है बन गया। तो ये आदती वाक्य हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने देखा था कि आदती सेंटेंस, तो वो कौन सा सेंटेंस था, वो कॉमन नाउन से सेंटेंस था। ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रॉपर नाउन से है, जिसमें कि हमने किसको प्रयोग किया है, यहाँ पे तो हमने प्रोनाउन टेबल का आई प्रयोग किया है, लेकिन ये है किसका प्रोनाउन, रोहन का प्रोनाउन है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, रफ करते हैं सबसे पहले। नियम नंबर तीसरे में हमने बताया था आपको ये हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक तथ्य। तो ऐतिहासिक तथ्य किस प्रकार से होंगे, यानी जो बात आपकी गुजर चुकी है उस बात का यहां पर डिस्कस किया जाए, भूतकाल में हो चुकी है, किसमें, भूतकाल में। तो वो क्या होता है, वो होता है हिस्ट्री की बातें होती हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्य वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वाक्य होते हैं, सबसे पहले इस बात को हम देखेंगे। तो जैसे कोई वाक्य ले लीजिए, जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए। तो महात्मा गांधी क्या हैं, अब तो है नहीं, अब इनके इतिहास का हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस को, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, महात्मा गांधी इज द
महात्मा गांधी वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी क्या हैं, क्या थे? महात्मा गांधी भारत के श्रेष्ठ नेता थे। तो ये बात जो है आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट की है, तो ये बात गुजर चुकी है, तो वास्तविक थे ही। तो हम इसको बनाते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वाला वाक्य भी नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वाक्य भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में वो कैसा था, वो हैबिचुअल एक्शन था, ये कैसा है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आई टोल्ड हिम, अब कामा डोंटेड कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ऐसे लिख देंगे। तो ये वाला वाक्य बदला ही नहीं जाएगा, तो हमको ऐसे ही उतार देना इसको। ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो ये आपका बनकर के तैयार हो गया। इसमें क्या चेंज किया? कुछ भी नहीं चेंज किया। हमने रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करने वाला था तो हमने चेंज कर दिया, सेड को टोल्ड में बदल दिया। कंजक्शन लगाने वाला था, मैंने दैट का प्रयोग कर दिया। और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलने वाला ही नहीं था, तो हमने वैसा कि वैसा ही लिख दिया। तो ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले इसको रफ करते हैं। अब हम दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट का एक जो है सेंटेंस दूसरा देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में हम कोई और सेंटेंस देखेंगे। जैसे, तो आइए लिखते हैं, आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा। मोहन को मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of इंडिया। क्या अर्थ होता है? आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा। क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आइए इसको बनाते हैं। आई
टोल्ड मोहन दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India तो हमने इसको भी लिखा और इसको भी सेम उतार दिया। क्यों? क्योंकि नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? नियम नंबर तीसरा कहता है हिस्टोरिकल फैक्ट। यदि वाक्य जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदला जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सा वाक्य बचा? यूनिवर्सल ट्रुथ वाला वाक्य बचा। इसको भी देख लेते हैं, रफ कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदा सत्य रहने वाला वाक्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस को हम बनाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सदा सत्य रहने वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंसेस कहते हैं। तो क्या है सदा सत्य रहने वाली बात? जैसे जो बात ऑलवेज ट्रुथ ही रहे। जैसे क्या हो सकता है? जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई जो है 2 बातें नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल राइट है। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। तो ये सब कैसे हैं? ये सब आपके यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य हैं। या 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं। तो ये सेंटेंसेस ऑल सेंटेंसेस क्या हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये बात बिल्कुल सही है, सदा सत्य रहने वाले सेंटेंसेस हैं। तो आइए बनाते हैं एक एक करके। जैसे नेहा said to मोहन। मोहन से क्या कहती है? The sun rises in the east। मतलब सूरज पूर्व में उदय होता है। कहाँ उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। तो नेहा टोल्ड मोहन। नेहा ने किससे कहा? मोहन से कहा। अब इसमें बदलना तो कुछ है ही नहीं, कंजक्शन दैट लगाया
द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने जैसा कहा तैसा ही लिख दिया, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला वाक्य भी बनकर के तैयार हो गया।